तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्षारक पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम अभी उदासीनीकरण, अभिक्रिया और सूचक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा: जब अम्ल व क्षारक आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तब इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब अम्ल और क्षारक होंगे, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, तब क्या बनता है? उदासीन लवण बनेगा और जल बनेगा, साथ में हमारी ऊष्मा भी निकलती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा अम्ल हमारा HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, और हमारा क्षारक दे रखा है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराने पर हमें प्राप्त हुआ सोडियम क्लोराइड यानी कि ये लवण, और साथ में हमारा प्राप्त हुआ जल। अगली हेडिंग है उदासीनीकरण ऊष्मा। 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल व 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के क्रिया करने के बाद जो ऊष्मा निकलेगी उसी ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। मतलब कि यानी कि अम्ल लिया जाएगा, 1 ग्राम तुल्यांकी भार होगा उसका, क्षार लिया जाएगा, इसका भी 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार होगा। जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी, इस रिएक्शन करने के बाद में हमारा जो यौगिक बन के तैयार होगा वो लवण होगा और जल होगा, और साथ में बेटा हमारे क्या निकलता है? ऊष्मा निकलती है। और जो ये ऊष्मा जो निकली है, इसी को ही हम कहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। अगला हेडिंग है सूचक। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। यानी कि सूचक वो पदार्थ होंगे जिनका उपयोग हम क्या करेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के पूर्ण होने की जानकारी देगा, उसको हम सूचक कहते हैं। अर्थात यानी कि दूसरे शब्दों में सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देंगे। अम्ल, क्षारक या क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग होगा तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग होता है। यानी कि हम अम्ल के और क्षार के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अम्ल क्या था? किसी लिटमस पेपर पर पढ़ने पर उसका रंग चेंज कर रहा था, और क्षार डलने पर फिर से चेंज कर रहा था। तो ये मतलब क्या है कि अम्लीय माध्यम में कोई रंग होगा और क्षारीय माध्यम में कोई दूसरा रंग होगा। और जब pH मान भी बदलता है तो भी इनका रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। ये हमारे क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। आइए कुछ सूचक व उनके अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में रंग देखते हैं, वो किस प्रकार होते हैं। जैसे कि हमारी सारणी बना रखी है, सूचक है, अम्लीय माध्यम में रंग और क्षारीय माध्यम में रंग। सूचक पहला दे रखा हमारा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बारे में पहले हम बता चुके हैं कि अम्लीय माध्यम में रंग जो रहेगा लाल रहेगा, और क्षारीय माध्यम में इसका रंग जो रहेगा नीला रहेगा। यानी कि नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबोने पर उसका कलर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और लाल लिटमस पेपर को क्षार में डुबोने पर उसका जो रंग हो जाएगा बेटा, वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ये बात हमने पिछले लेक्चरों में भी पढ़ी है या बात करी है। दूसरा हल्दी। हल्दी अम्लीय माध्यम में पीला ही रहता है। जैसे कि घरों में हम देखते हैं खाना बनाने वाली जो हल्दी होती है, वही हमारी अम्लीय माध्यम में उसका कलर जो होता है पीला होता है। क्षारीय माध्यम में लाल भूरा हो जाएगा, यानी कि ब्राउन कलर का हो जाएगा। तीसरा फिनोल्फिथिलीन, ये रंगहीन होता है अम्लीय माध्यम में। यानी कि रंगहीन का मतलब होता है जिसका कोई कलर ना हो, यानी कि कलरलेस होता है। क्षारीय माध्यम में इसका जो कलर रहेगा वो रहेगा गुलाबी। किसका? फिनोल्फिथिलीन का। चौथा है हमारा मेथिल ऑरेंज। अम्लीय माध्यम में इसका जो कलर रहेगा रेड रहेगा, यानी कि लाल रहेगा, और क्षारीय माध्यम में रहेगा नारंगी, यानी कि ऑरेंज कलर रहेगा। ऐसा ऑरेंज कलर रहेगा इसका, जो हमारा मेथिल ऑरेंज है। कौन से माध्यम में? क्षारीय माध्यम में। लास्ट और हमारा पांचवा सूचक है हाइड्रेंजिया के पौधे के फूल। हाइड्रेंजिया के पौधे के फूल अगर वो अम्लीय माध्यम में होंगे उसका कलर रहेगा ब्लू, यानी कि नीला रहेगा, और क्षारीय माध्यम में रहेगा तब इसका कलर कैसा होगा? गुलाबी रहेगा, यानी कि पिंक रहेगा।
उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम पीएच मान और पीएच स्केल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।